की भाषा नहीं, आई विल नॉट अलाउ इट। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, आई विल नॉट अलाउ दिस लैंग्वेज फॉर अ वॉर वेटरन। मैं आपको तमीज से बात नहीं करनी सर। विवेक, एक सेकंड जीडी बख्शी सर। किसान आंदोलन को लेकर ग्रेटा थनबर्ग की ओर से शेयर की गई टूल किट को तैयार करने के लिए दिशा रवि को अरेस्ट किया गया। अब इस मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ ने इस मामले में भारत सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर को शेयर करते हुए लिखा कि भारत सरकार अपने खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को शांत कर रही है और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए इमरान की पार्टी ने लिखा है कि मोदी और आरएसएस के नेतृत्व में भारत में उन सभी आवाजों को शांत किया जा रहा है जो सरकार के खिलाफ हैं। इधर हमारे देश में जितनी भी पार्टियां हैं जो कम्युनिस्ट की सोच की हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं जो बेहद शर्मनाक हैं। विवेक श्रीवास्तव ने जिस तरह से जीडी बख्शी को संबोधित किया है वो निहायत ही घटियापन है। आज सुबह से मैं रोना गाना पिटना देख रही हूँ, सुबह से देख रही हूँ सोशल मीडिया पर। एक बात बता दीजिए, ये देश जब 21 साल की उम्र में आपको शादी करने की आजादी दे देती है। एक मिनट सर, आपके घर की लड़की होती है सर, एक मिनट तो आप भी रो रही होती। सर एक मिनट रुक जाइए। लड़की अरेस्ट होती है, आप भी सर एक मिनट रुकिए। ये बुढ़ाऊ जनरल बख्शी को सर एक मिनट सर, इस तरह की भाषा नहीं सर, इस तरह की भाषा नहीं। आई विल नॉट अलाउ इट। विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, आई विल नॉट अलाउ दिस लैंग्वेज फॉर अ वॉर वेटरन। मैं आपको तमीज से बात नहीं करनी सर। यू कैन लीव द शो। विवेक श्रीवास्तव जी, यू कैन लीव द शो। मैं आपसे कह रही हूं, अगर आपको तमीज से बात नहीं करनी सर, ही इज अ वॉर वेटरन फॉर अस। आई विल नॉट, मैं ऐसी भाषा नहीं सुनूंगी। हमें पूरी तमीज मैं सर ऐसी भाषा नहीं सुनूंगी। उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। अगर सर यही है अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, सर यही है जो आप कर रहे हैं ना यहाँ बैठकर चैनल पर, अनप्रोवोक्ड अग्रेशन। सर यही होता है सर। कॉलेज के स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बोल रही हूँ विवेक श्रीवास्तव, नहीं सर, आई विल नॉट टॉलरेट दिस लैंग्वेज फॉर मेजर जनरल जीडी बख्शी। सर यू कैन लीव। अगर आपको नहीं बोलना, अगर आपको इस भाषा में बोलना है सर, आप छोड़ सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ, आई एम नॉट डाइवर्टिंग। एक मिनट रुक जाइए विवेक श्रीवास्तव, विवेक जी, हम भी विवेक जी, मैं एक चीज बड़ी क्लियरली बोल देती हूँ। जनरल बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी ने प्रोवोक्ड अग्रेशन एंड अनप्रोवोक्ड अग्रेशन दोनों का जवाब दिया है। तो इफ यू वांट टू फेस द फायर, मैं जीडी बख्शी सर को बोल देती हूँ आपको जवाब दे। मैं बोल देती हूँ सर आपको जवाब दे दे, लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। अरेस्ट करने में जनरल बख्शी की कौन सी, मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ सर। I have a right to question. You have a right to question, but you do not have a right to sir, you do not have a right to disrespectfully speak to him. आपको डर क्यों लगता है सर? आपको ये हक नहीं दिया। डर क्यों लगता है आपको? मेरे सवालों से डर क्यों लगता है? सर आपको एक मिनट, एग्जैक्टली जीडी बख्शी सर, एक मिनट। विवेक श्रीवास्तव जी, एक मिनट अलग रखिए सर। यू आर स्कैर्ड ऑफ अ 21-year-old। ओह यस, रिस्पेक्टेड सर, यू आर स्कैर्ड ऑफ अ 21-year-old kid। एक सेकंड, मैं एक चीज, nation is threatened by a 21-year-old girl sitting in Bangalore. Who are you to decide? अब एक चीज, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। विवेक श्रीवास्तव जी, आप मेरी बात सुनेंगे या आप बोलते जाएंगे? एक मिनट विवेक श्रीवास्तव जी, एक बात मेरी सुनिए। आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जीडी बख्शी सर अभी भी आराम से आपसे बात कर रहे हैं। वो अभी भी आपके लिए उस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रहे जैसा आपने किया, जैसा आपने किया। दूसरी बात, लेट्स मूव अहेड। हाँ, लेट्स मूव। सुनिए सर, सुनिए एक मिनट सर। रेस्पेक्टेड जीडी बख्शी सर, वो आपके सवालों से नहीं डरते हैं, अब सवाल पूछ लीजिए। प्लीज सर, प्लीज सुचरिता, लेट हिम स्पीक। प्लीज सर, बोलिए। या एज इफ यू अलाउ अदर्स टू स्पीक। विवेक श्रीवास्तव, आप देते हैं किसी को जगह? ये मेरी मेहरबानी समझिए सर कि मैं आपको समय दे रही हूँ बोलने का। आपकी आदत बन गई है दूसरों को ना बोलने देने के लिए। ये भी बता दूं मैं आपको, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। Why are we scared? Why is the nation scared? Why are you scared? Why is the nation scared? No, the nation is not scared of anyone. Yes. What is scary about Disha Ravi? Vivek Srivastava. The nation wants to check. Yes. The nation wants to check what is going on. The nation wants to check why are youngsters getting involved. अच्छा, हिंदी में सर, हिंदी में। अब मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। मैं राजीव जी के पास जाऊं, वेद भूषण जी के पास जाऊं? एक मिनट विवेक जी, विवेक जी करने का राइट है सर, बिल्कुल। बच्चों के ऊपर आप स्टूडेंट्स पे अंकुश नहीं लगा सकते, ये गलत है। ठीक है,
ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस देश की, जहां बिना चार्जेस के आपके लिए तो शुरू से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है सर। आप कब इमरजेंसी के दौर में नहीं थे सर? सर आप सर मैं तो सोचती हूँ कभी कभी शांतनु, एक मिनट, मैं बस एक बार ये कई बार सोचती हूँ मैं शांतनु, ये तो अगर इमरजेंसी की समय में होंगे तो हो ये, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितने एक्टिव थे, वरना ये इमरजेंसी को क्या बना देते। इनके लिए हमेशा अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही होती है विवेक श्रीवास्तव के लिए, हमेशा ये इमरजेंसी में ही रह रहे हैं, इतना बोल पाते हैं इमरजेंसी में। देखिए जरा देखिए वो इनका विक्टिम कार्ड खेलने का तरीका है, खेलने दीजिए। देखिए जो दिशा रवि ने करा, जो निकिता जोकब ने करा, उससे तो हम लोग परेशान हैं ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी चैनल में बैठे हुए लोग, इनको इस बात में कोई अजीब ही नहीं लग रहा है कि एक खालिस्तानी एक डॉक्यूमेंट बनाता है, प्राइवेट गूगल डॉक बनाता है, और उसमें भारत के बहुत सारे लोग उसमें एडिटर होते हैं। आप छोड़िए उसने 2 लाइन एडिट करी, कुछ नहीं, उसके पास परमिशन क्यों थी उस गूगल डॉक का एडिट करने की? ये तो प्राइमा फेसी एविडेंस है श्रीवास्तव जी किसी भी कंट्री में कि अगर एक सेपरेटिस्ट कोई डॉक्यूमेंट बनाता है, उनके साथ जूम मीटिंग भी करता है, अगर आपके फोन में एक टेररिस्ट, अच्छा अब विवेक श्रीवास्तव रुक जाइए, विवेक श्रीवास्तव आपने अपनी बात रख दी, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं इफ्तिकार मिस्टर पे जाऊं। इफ्तिकार मिस्टर, एक मिनट रुक जाइए। देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे भी 5,60,000 से ज्यादा फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं। मैं रोज ट्विटर पे फेसबुक से अपने दोस्तों के साथ बातचीत करता हूं, लेकिन मैं किसी को रॉयट करने के लिए, हमारे देश के झंडे का अपमान करने के लिए, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने के लिए, ठीक है, कम्युनिटीज को आपस में लड़वाने का तो मैं काम नहीं करता साहब। और अगर मैं करूं, आई एम सॉरी, मैं जो है कानून की सीमा रेखा का उल्लंघन कर रहा हूं और मुझे तैयार होना चाहिए कि मेरे खिलाफ एक्शन हो। तो आपको छूट है, आपको आजादी है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अगर आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को छोड़ दे, देखिए किसान आंदोलन एक चीज है, बिल्कुल अलग मामला है, लेकिन किसान आंदोलन की आड़ में अगर खालिस्तान, आप जानते हैं खालिस्तानी क्या चाहते हैं, इस देश को तोड़कर एक और अलग देश बनाना, ठीक है साहब, वो जायज नहीं है। यू कांट बी इन टच विद दीज पीपल। आप जो है उनके साथ संपर्क एक रॉयटिंग का प्रोग्राम नहीं बना सकते साहब, उसको आप इशू नहीं कर सकते साहब ट्विटर पे, उसको आप फेसबुक पे नहीं फैला सकते। वेमनस हर सरकार को देख करके खालिस्तानी कृपा करके देश को तोड़ने की बात ना बोले, दैट इज नॉट ऑन प्लीज। अब आपको राकेश टिकैत भी खालिस्तानी दिखेंगे, वो दैट इज नॉट ऑन, यू कांट डू इट। वेस्टर्न यूपी की खाप पंचायतें भी खालिस्तानी दिखेंगी, खालिस्तानी है ना, आपको जींद की महापंचायत भी खालिस्तानी दिखेगी। That Peter fellow destroyed the statue of Gandhi, attacked the statue of Gandhi. Are you happy? Listen to me. Are you happy? The first people to be killed. हिंदी to be killed. When the Khalistani movement started, जब खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुई तो पंजाब के अंदर मारे जाने वाले पहले लोगों में दर्शन सिंह कनेडियन जैसे कम्युनिस्ट थे। एक कम्युनिस्ट को घेर घेर के खालिस्तान। अरे सर आप कम्युनिस्टों को लेकर सर सामने आते हैं, मैं उसके खड़े होते हैं तो क्या आप ये नैरेटिव बनाना चाहते हैं कि सारे कम्युनिस्ट खालिस्तानी हैं? सारे सोशल एक्टिविस्ट खालिस्तानी हैं। विवेक वेस्टर्न यूपी के कम्युनिस्ट को लाइसेंस दिया है? एक सेकंड जीडी बख्शी सर, मैं एक चीज विवेक श्रीवास्तव से पूछना चाहती हूँ। लाइसेंस दिया है? बिल्कुल, मैं एक चीज पूछ लूं, एक मिनट विवेक श्रीवास्तव, आपने बोला दे आर नॉट खालिस्तान। एक मिनट सर मोह धालीवाल खालिस्तानी है नहीं है? क्या है वो कोई मतलब पीस टॉक गुरु है या वो कोई पीस सेंट है? कौन है मोह धालीवाल? मुझे सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ। आप कृपा मुझे 10, देखिए मेरी बात को सुनिए, 10 सेकंड दिए। दुख के फ्रिंज एलिमेंट के होने से कृपा करके किसानों को सर डोंट डाइवर्ट। मैंने कहा मोह धालीवाल कौन है? मोह धालीवाल कौन है सर? आप सुन लीजिए, पंजाब के अंदर दर्शन नहीं सर मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने कहा मोह धालीवाल कौन है? कम्युनिस्ट नेता को मारा गया। मैंने कहा मोह धालीवाल कौन है? ये कहानियां मत सुनाइए विवेक श्रीवास्तव प्लीज। मोह धालीवाल कौन है? हम फार्मर्स। मोह धालीवाल कौन है? वो जो मर्जी हो, जो मर्जी हो बैठे, जो मर्जी हो का क्या मतलब है सर? कोई जरूरत नहीं। विवेक श्रीवास्तव मोह धालीवाल खालिस्तानी है नहीं है? सपोर्ट खालिस्तान। मैं आपसे पूछ रही हूँ,
मैं आपसे पूछ रही हूँ, हिम्मत करिए ना बोलने की, हिम्मत करिए। जिस हिम्मत से आप जोर जोर से शोर मचाते हैं, उस हिम्मत से बोलिए मोद धालीवाल कौन है। यू डू नॉट हैव द करेज सर, आप बोल नहीं पाएंगे, आप बोल नहीं पाएंगे। मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, मोद धालीवाल कौन है, उसको समर्थन बोलिए कौन है मोद धालीवाल। मैंने आपको कह बोलिए, हिम्मत नहीं है सर आप में हिम्मत नहीं है, प्लीज एक्सेप्ट इट, इट्स अ फैक्ट। दिशा रवि को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस देश की आईपीसी में अबेटमेंट फॉर सुसाइड में उनको अरेस्ट किया गया है। बहुत सीरियस एलिगेशन है। 18 साल की लड़की को हिंदुस्तान में वोटिंग राइट्स है, मैरिज का राइट्स है। नाउ शी इज 22। उनके बारे में बताया जाता है कि वो एक एक्टिविस्ट थी और पर्यावरण विरोधी थी। जो 3 एक्ट पास हुए हैं वो पराली के खिलाफ हैं, तो इनको तो इस कानून के साथ होना चाहिए था। जो खालिस्तान प्रो जो ग्रुप्स हैं उनके साथ में उनकी क्या मिली भगत है, ये समझ से परे की बात है, बिल्कुल रिवर्स गियर की बात है। वो दूसरे पाले से ऑपरेट कर रही हैं। और 21 साल की लड़की जिसके टूल किट के बारे में जानकारी है, तमाम स्वीडन से लिंक्स हैं उनके, वो इनोसेंट, मेरी समझ में नहीं आता, कानून भी नहीं मानता, बिल्कुल इनको इनोसेंट नहीं मानता। उनके बारे में कानून में प्रोविजन है और पुलिस ने बिल्कुल स्ट्रांगली, और कोर्ट ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड। अब कोर्ट से विश्वास उठ गया है क्या? पुलिस ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है और उसके तार जुड़ने लगे हैं। अभी आपने पीटर का नाम लिया, शांतनु है, निकिता जेकब है, जो इनकी हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मंगलवार की डेट हुई है। अब अदालत से विश्वास उठ गया इन लोगों का, तो अब ये थोड़ा सा धैर्य रखें। अब इनको जल्दबाजी। अब मैं इफ्तिकार साहब से एक चीज आपके चैनल पर एक दाढ़ी वाले शख्स बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे सीनियर सिटीजन का, हमारे सैनिक का सम्मान नहीं किया है। उन्होंने उनको बुढ़ाऊ बोला, उनको बोलो माफी मांगे। जो भी विवेक श्रीवास्तव है, यदि उनके अंदर थोड़ी शर्म लिहाज, उनके घर में कोई बुजुर्ग है, तो अपने जो शब्द है बुढ़ाऊ कह के हमारे सीनियर एक फौजी सर, बड़प्पन देखिए जनरल जीडी बख्शी का, मैं तो कहूंगी बड़प्पन देखिए, वो तब भी अपने काम कलेक्टिव मैनर में बात कर रहे हैं। नहीं आती दाढ़ी वाले को, ये कौन आदमी? आप मत करिए किसानों का सम्मान, हम तो करेंगे। चैनल पर बैठा लिया है ये दाढ़ी। अगर अपने देश में किसानों का सम्मान नहीं करते हो तो भारतीय कहलाने का तुम्हें अधिकार नहीं है। दाढ़ी वाले जो अपने देश में किसानों का सम्मान न करे, उसे भारतीय कहलाने का अधिकार नहीं है। सीनियर आदमी का, सीनियर सिटीजन को बुढ़ाऊ कह के बुलाता है। घटिया गुटिया मत बोलो, तुम्हें मालूम भी नहीं है कितने कम्युनिस्टों को मारा श्रीवास्तव है। काहेगा तू विवेक व्यक्ति हो जिसको इतिहास नहीं पता, कोई चीज नहीं है। कितने अंदर विवेक मारा है तेरा नाम खालिस्तानियों ने, तुम्हें मालूम भी नहीं है। तेरे अंदर कोई विवेक नहीं है, तू विवेक हो नहीं सकता। तेरा नाम तेरे घर वालों ने गलत रखा है, तेरे अंदर कोई पड़ता नहीं है ना। तो एक सेकंड, नहीं विवेक श्रीवास्तव प्लीज, ये इस तरह की सुनिए, मेरी बात सुनिए 1 मिनट। देखिए, मैं बार बार ये बोलती हूँ आप लोगों से, आप लोग बहुत उम्र में आप लोगों का अनुभव बहुत ज्यादा है। इस तरह की भाषा स्क्रीन पर करते हुए अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है क्या? नहीं, मैं सेलेक्टिव क्यों है? नो सर, आप सेलेक्टिव क्यों है सर? 1 मिनट, व्हाई आर यू सेलेक्टिव? सर, मैं दिख रहा हूं, ये व्यक्ति सर सेलेक्टिव साइलेंस वाले लोग आज बोल रहे हैं व्हाई आर यू सेलेक्टिव? सेलेक्टिव साइलेंस वाले लोग आज बोल रहे हैं व्हाई आर यू सेलेक्टिव? बहुत अच्छा लग रहा है सर। विवेक श्रीवास्तव, सेलेक्टिव साइलेंस वाले लोग आज मुझे कह रहे हैं व्हाई आर यू सेलेक्टिव? सर आप बढ़िया हैं सर, अपने हिसाब से शोर मचाते हैं, आप अपने हिसाब से शोर मचाते हैं, लेकिन सेलेक्टिव साइलेंस वाले आप, और मुझे बोलेंगे आप, मुझे बोलेंगे आप। मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलता सर, एक्सक्यूज मी, बोलता हूं आपको। आपने शुरुआत में अपशब्द कहे सर, आपने शुरुआत में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया विवेक श्रीवास्तव, दैट इज डिप्लोरेबल, वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। तो क्या अब्यूज का वेट करूं मैं? आई शुड वेट फॉर एन अब्यूज? विवेक श्रीवास्तव, मैं अब्यूज का वेट करूं यहाँ? गलत भाषा गलत ही होती है। मैं आई विल नॉट वेट फॉर एन अब्यूज हियर ना। ये मुझे मत बताइए कि मैंने अब्यूज नहीं किया, मैं कुछ भी कह लूं पर मैंने अब्यूज नहीं किया। पर आप सेलेक्टिव ना, सर इस तर्क को मत गिराइए, मैं सेलेक्टिव नहीं हूँ, मैं सेलेक्टिव नहीं हूँ विवेक श्रीवास्तव। बट मैं आपको एक बात कह दूं, सुनिए, जो सर जो बोएंगे वही मिलेगा। सर बड़ी पुरानी कहावत है सर, जो बोएंगे वही मिलेगा ना। ऐसी भाषा बोलेंगे तो पलट के जवाब दूसरा मिलेगा। सर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने आप लोगों को सबको बोला है कि अपनी भाषा पर मर्यादा रखें, क्योंकि दूसरे वाले पलट कर बोलेंगे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। आई एम नॉट अ क्लास टीचर हियर।